This news is brought to you by the Rose Orchid World School, Taruwala, Paonta Sahib. एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने रविवार को पांवटा व बद्रीपुर बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पांवटा बाजार में सब्जी विक्रेता, रेहड़ी फड़ी वालों के साथ बात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उनको कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए, इस पर जागरूक भी किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी दुकानदारों को सोमवार से उपायुक्त सिरमौर आर.के. पुरुथी द्वारा जारी किए गए नए आदेशों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि पांवटा में सोमवार से सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें 3 घंटे के लिए ही खुलेंगी। उन्होंने बताया कि पांवटा सब्जी मंडी सिर्फ सुबह 6 से 9 बजे तक ही खुली रहेगी। इस दौरान एसडीएम विवेक महाजन ने सभी व्यापारियों से मास्क पहनने व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। सर, डीसी महोदय ने जो कल टाइम निर्धारित किया है दुकानदारों के लिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ जी, कल से जो नॉर्मल जो मार्केट का जो अलाउड जो है दुकानें, वो 8 बजे से जो है 11 बजे तक जो है उसे अलाउ किया गया है। और जो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल है वो तो उनके लिए कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। और उसके अलावा हमारे संज्ञान में लाया गया कि यहाँ पे सब्जी मंडी में पेरिशेबल आइटम्स वगैरह आती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एसडीएम ऑफिस की तरफ से भी एक ऑर्डर पास करें और उसमें सब्जी मंडी जो है सुबह वो 6 बजे से लेके 9 बजे तक जो है वो सब्जी मंडी भी खुली रहेगी एक्सक्लूसिव, और 8 से 11 जो है बाकी मार्केट जो है वो खुली रहेगी। उसके बाद सर फिर 11 बजे के बाद निजी वाहन और दूसरे वाहनों का आवाजाही रहेगी? तो जो एज़ पर जो गाइडलाइंस हैं वो एज़ पर वैसे ही चलेंगे। वो तो परमिशन या जो एमरजेंट हैं सर्विसेज या किसी की एमरजेंट नीड्स हैं उसके लिए तो अलाउ किया ही हुआ है। इसके अलावा सर दुकानदारों को क्या अपील की आपने? अभी हम वहीं से आ रहे हैं, सारे पांवटा में सब पांवटा का राउंड लगा के आ रहे हैं और सभी से ऑलमोस्ट 90% जो वेजिटेबल हॉकर्स हैं, जो रेडी वाले हैं, जो शॉप्स हैं, उन सब पे गया हूँ मैं, पर्सनली गए हैं। और सबसे जो हमारा मेन हमारा उनसे सबसे पहले तो उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमें बताएं। और दूसरा उनसे ये आग्रह किया कि ये कई लोगों ने मास्क कई नाक के नीचे हैं, कोई ऐसे किए हुए थे जैसे रेडी वालों ने, तो उनको ये समझाने की कोशिश की है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, है ना। तो ये आपके लिए तो आपने ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप लोग ही बीमार पड़ गए तो फिर परिवार को कौन संभालेगा। तो हमारा जो मेन एम्फेसिस था कि उनको अप्राइज़ करें कि उनकी जान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और तीसरा फिर हमने उनको ये भी मैंने बता दिया उनको कि तीसरा ये भी बता दिया कि क्या टाइमिंग्स रहेंगी। हर जिससे भी बात करी सबको ये भी बता दिया कि ये टाइमिंग्स रहेंगे, और उनको ये भी बताया गया कि आपने प्रोटोकॉल SOPs जो हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी है, और आपने ये भी इंश्योर करना है कि जो आपके पास लोग आ रहे हैं वो भी आप फॉलो करें, वो भी। और सबको अभी ऑलमोस्ट 80% पे रेट लिस्ट भी नहीं लगी थी, तो उन्हें ये भी बता दिया गया कि कल से हर कोई जो है वो रेट लिस्ट डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ अभी बस स्टैंड पे भी मैं निरीक्षण करके आया हूँ, वहाँ पे भी अब कल से तो वैसे बंद ही है, पर वहाँ पे भी जो थे लोग उनसे बात की, अड्डा इंचार्ज वगैरह से बात की कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। उसके अलावा हम गोविंद घाट जो बैरियर है वहाँ पे पुलिस वालों से भी मिले और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी मिले, ताकि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है और वो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए, वो सब जो उस बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा रास्ते में ये जैसे वो कौन सी चौक थी, बद्रीपुर, जो जहाँ मैंने इंस्पेक्शन किया अंदर, कौन सी, विश्वकर्मा चौक पे भी गए, वहाँ पे भी अंदर उनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है और क्या कोई प्रॉब्लम्स हैं या क्या कैसे रेगुलेट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, वो सब जो है हमने। पांवटा के लोगों के लिए कोई अपील सर? पांवटा के लोगों के लिए अपील यही है कि हमारे लिए उनका जो जीवन है वो बहुत बहुत अमूल्य है, और इस वेव जो है, ये सेकंड वेव, ये बहुत बहुत ख़तरनाक है। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि वो अपना जो जीवन है बहुमूल्य, उसका ध्यान रखें, और ये जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस है उनके लिए ही बनाई गई हैं, उनकी सेफ्टी के लिए बनवाई गई हैं। तो वो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये बीमारी किसी को छोड़ नहीं रही है। तो प्लीज़ सब अपना जो है ध्यान रखें, यही मेरी अपील है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।
द रोज ऑर्किड वर्ड स्कूल तारूवाला पांवटा साहिब ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम समय में बड़ा आयाम स्थापित किया है। आगामी सत्र से स्कूल उच्च शिक्षित एवं अनुभवी डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा के कुशल मार्गदर्शन से नया मुकाम हासिल करेगा। निदेशक एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने शिक्षा जगत में कई उपलब्धियां हासिल की है। स्कूल के उच्च शिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा पारंपरिक, आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कराटे, योगा व विभिन्न खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आगामी सत्र 2021-2022 के लिए नर्सरी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दाखिला शुरू हो गया है। स्कूल के चेयरमैन भूषण शर्मा व निदेशक ललित शर्मा के शिक्षा के प्रति लगन, समर्पण व अथक प्रयासों की बदौलत स्कूल ने बहुत कम समय में कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने बताया कि भविष्य में भी प्रबंधन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। We plan to empower learners in our care with 21st century skills with a strong focus on values. Starting with basic 3 R's, that is reading, writing and arithmetic, we plan to focus on 4 C's as well, which is communication, creativity, critical thinking and collaboration, so important to survive in 21st century.